हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आपको इससे पहले की क्लासेस हो चुकी है और जो आने वाली क्लासेस है उनको आराम से आप पढ़ सको और अपनी तैयारी को और अपनी पढ़ाई को रोज अच्छे से कर सको। ओके, तो हमने इससे पहले जो देखे थे 1 to 5 देख लिए थे। हमने उस दिन ये भी देखा था कि भैया आपके कौन कौन से रेशोज आपके इंपॉर्टेंट हैं, लाइक साइन कोस टेन, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपने बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो रेशो है या फिर जो आपके एंगल्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, और वो चलता है किसमें, आपका 10 में। तो 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है और इसके मोस्टली क्वेश्चन आपके 10 का ही आएगा। ओके, हालांकि साइन का भी आएगा, कोस का भी आएगा, लेकिन अगर आप एक एनालिसिस करो पूरे चैप्टर को तो उसमें आपको 10 के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे साइन और कोस के कंपेयर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पहली बार देख रहे हो तो वापिस वही चीज बोल रहा हूं, तो हेडिंग दे रहा हूं 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। पेपर पेन ले लीजिए, और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एक चीज और बोली थी उस दिन कि आपने क्वेश्चन में ध्यान से रीड आउट करना है, एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये सभी चीज आपके माइंड में सेट रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो 1.6 मीटर कोई बच्चा है, यानी कि एक टिंगा सा बच्चा है, यानी कि ज्यादा टिंगा भी नहीं ज्यादा लंबा भी नहीं, 1.5 मीटर का कोई एक बच्चा है, स्टैंडिंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब देखो, एक ऐसे सोच रहा है जैसे कि आप हो और आपके सामने कोई एक बिल्डिंग है, उसको देख के देख रहे हो कि भैया तो 30 मीटर का है। ओके, तो देखो जी, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है आपकी 30 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट है आपकी वो कितनी है, 30 मीटर। ओके, अब ये देखो इसके सामने, जस्ट सामने, अगर ये बिल्डिंग है तो जमीन पे होगी, ऐसा तो है नहीं कि हवा में। इसके जस्ट सामने एक बंदा, यानी कि 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब उस बॉय की देखो हरकत, ये शक्ल बनाता हूं मैं आपके सामने। ये कोई बॉय है और ये अपने आप को देख रहा है, चोटी वाला बॉय, जो कि आजकल का फैशन हो रहा है, उस चोटी के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा बॉय है, होने दो, कोई समस्या नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला है, आगे पढ़ो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। 30 मीटर बिल्डिंग, एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अब ध्यान से सुनना है, आपका जो एंगल इंक्रीज, यानी कि वो क्या है, धीरे धीरे मैं यहां हूं, मैं बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा हूं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं तो एंगल बढ़ेगा। हमेशा आपको इस वाले जो क्वेश्चन है वहां पर जब दो एंगल दिए जाए, अगर कोई बच्चा बिल्डिंग की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा है तो आपका एंगल बड़ा होगा, मींस दो एंगल में जो बड़ा रहेगा वो आगे आएगा एक एंगल, जो छोटा वाला एंगल वो पीछे आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बच्चा यहां है, तब इसकी आंख के रेस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है, अगर ये देखो यहां से देखेगा तो इसकी आंख के बिल्कुल पैरेलल, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना का है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये बच्चा यहां आया कुछ देर बाद, तो अब एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। समझ में आया, मतलब जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ोगे तो एंगल आपका बढ़ेगा। आपके एक चीज माइंड में सेट रख लेनी है आपने, और ये कहां तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितने का है, 90। ओके, कोई समस्या नहीं है। नंबर लिख दो, ए बी सी डी, उसके बाद में ई और ये एफ, ये डेटा आपने नंबर दे दिए, यानी कि नाम भी दे दिया। हमें अब निकालना क्या है, इतनी तो बात कर ली। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है ये पूछ रहा है ये यहां से लेके यहां तक कितना चल रहा है, और यही क्वेश्चन है, क्या आपका मेरा क्या हिसाब, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा वापस दिमाग लगाओ, अगर ये 1.5 ये, तो ये भी तो 1.5 होगा, तो बिल्डिंग की जो मेजरमेंट होगी न्यू करके देखूंगा मैं, जैसे कि टोटल आपकी जो हाइट है या बिल्डिंग की जो हाइट है वो यही है, हालांकि पूरी नीचे तक ही बिल्डिंग, तो
लेकिन 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो 1.5 मीटर अगर मैं माइनस करता हूं तो देखो 30 माइनस 1.5, तो ये कितना आया 28.5 मीटर। यानी कि ये जो हाइट यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है 28.5। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, ये सी से डी तक चलने वाली डिस्टेंस हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सी डी, यानी कि सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ जी, तो गिवन करके लिखो, गिवन गिवन क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर एंड 1.5 मीटर tall boy, tall boy to क्या कर रहा है ये, वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने से कितना हुआ, 60, 30 से 60 हो गया। ओके, तो अपन लिखेंगे एंगल, दो ट्राइंगल है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। उसी प्रकार एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री का। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये 1.5 तो वो भी 1.5, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, नो समस्या। अब हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल सबसे पहले चाहिए, फाइंड क्या करना है हमें, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय इज इक्वल्स टू एक्स। यानी कि अपने ये यहां से लेके यहां तक जो वॉक करा वो कितना है हमें नहीं पता, एक्स मान लिया। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो एबीसी ट्राइंगल देखो, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका, तो देखो बेस परपेंडिकुलर रेशियो किसमें चलता है, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस, मतलब परपेंडिकुलर बेस है, बेस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। 10 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी 28.5। ओके, हाँ जी, और बी सी एज इट इज। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ो। अब देखो जी, यहां पर बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ओके, हाँ जी, अब इसका या तो सॉल्व कर लो, नहीं तो आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सॉल्व। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ की ओर, चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं अपन। तो बीसी रेशनलाइजेशन, ठीक है, तो देखो, हाँ, BC is equals to 28.5 multiply √3 upon √3 upon √3। तो देखो 28.5 √3 upon 3 सॉल्व करेंगे तो 9.5 √3 मीटर। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो कितने का आया, 9.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल में चलेंगे, क्योंकि पूरे में से अगर मैं ये हटा दूंगा तो मेरा ये आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये लिखो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, हाँ जी। अब देखो जी, इसके बाद में मैं कर रहा हूं इधर, इसके बाद में कहां कर रहा हूं, यहां पर फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, ए बी डी, ए बी डी, टेन थीटा, टेन थीटा कितना है यहां पर 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ओके, हाँ जी। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बी डी, बी डी, ओके, कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना है यहां पर 10 30 मतलब कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी मतलब 28.5, ओके, हाँ जी। बी डी मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, तो आ जाओ आप बी डी एज इट इज लिख दो, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखो बी डी 28.5√3 मीटर। अब मेरी बात सुनो, यहां से लेकर यहां तक 28.5√3, ये इतना सा ब्लॉक 9.5, तो क्या करें टोटल में से अगर मैं ये हटा दूं तो मेरा क्या आंसर आ सकता है, हाँ जी। तो मिटा दें इस क्वेश्चन को, इसके बाद में अपन नेक्स्ट करेंगे और आपका आंसर रेडी, ओके। तो लिखेंगे नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय कितनी है, देखो ध्यान से। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, ओके, हाँ जी। तो देखो बी डी एक्स इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, ओके, एक्स इज इक्वल्स टू बी डी मतलब कितना है 28.5√3 माइनस 9.5√3, ओके, विजिबल है, हाँ जी, विजिबल है, यस। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए √3 कॉमन ले लो या फिर सिंपल सा माइनस हो जाएगा, √3 तो ऐसे 5 से 5 0 गया, तो बचा कितना 19√3 मीटर। तो लिख देंगे हैंस जो लैंग्वेज थी इसकी, हैंस क्या बोला है, डिस्टेंस वॉक बाय, हैंस डिस्टेंस वॉक टूवर्ड बिल्डिंग कितनी है 19√3 मीटर, विजिबल है, हाँ जी। अरे बाप रे, विजिबल क्या, बिल्कुल भी विजिबल नहीं, अब दिख रहा है, हाँ जी, अब दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है क्योंकि पानी कम है, ओके, हाँ जी, क्वेश्चन फ्री, ओके, सिंपल सा माइनस है, √3 सरनेम है और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखो 28.5 में से 9.5 यानी कि 285 में से 95 जाएंगे तो 190 बचेगा, और डेसिमल लगाने की कोई लोड नहीं है क्योंकि डेसिमल की बात 0 है, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले यहां तक लिखेंगे, देखो मैं आपके लिए लाइन बना देता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट, फिर ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला ब्लॉक, ओके, हाँ जी, लिख लें आप, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई समस्या है तो भी बोलो, मिटा दें इसको, हाँ जी। अब मिटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, चलो जी चलो, भैया वॉक कर रहा था तो करने दो, अब उसको क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा हो गया होगा बेचारा, क्या करें, तो वॉक करने पे निकल गया, करने दो यार, उसकी लाइफ है, हम क्या ही क्यों कहें क्यों कर रहा ना क्या कर रहा ना, हमें क्या ही मतलब है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ओके, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पढ़ो आप ध्यान से, इतने में मिटा देता हूं इसको, है ना। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। ओके, थोड़ा सा ये इंक के कारण ये सूख जाता है तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन आप रीड करो। इतने मिटा के आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अपन, सेकंड मतलब 7th करेंगे अपन, ठीक है। ये लो मिट गया, फिनिश, चलो हो गया। हाँ, अब देखो जी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्या है नेक्स्ट वाला, ध्यान से देखेंगे। 7th वाला, द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग एलिवेशन बॉटम एंड टॉप। ठीक है जी, ठीक है, नो समस्या। हाँ जी, कहां से, उसके टॉप से और उसके बॉटम से, ठीक है, होने दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आता है ना। चलो चलो जी चलो। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसमें बोला हुआ है 7th वाले में कि कोई जो आपकी बिल्डिंग है, होने दो, नो समस्या। अब बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, जो कि आपके आसपास देखने को मिल रहा होगा, कोई बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा होता है, ठीक है। बिल्डिंग कितनी हाई है, 20 मीटर हाई, ठीक है, यहां तक भी मेरे को कोई समस्या नहीं। पूछ क्या रहा है कि जो टावर है उसकी हाइट बताओ। आ जाओ, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। कैसे करेंगे, देखो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, यहां तक बिल्डिंग है अपनी, अब इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टावर। कैसे टावर बनाएंगे देखना ध्यान से, ये टावर है आपका, ये टावर, ठीक है, टावर बिल्डिंग के ऊपर, तो ये फ्लोर है, नॉर्मल सी बात है, बिल्डिंग है तो नॉर्मल सा फ्लोर भी होगा उसका, ओके। हाँ जी, अब उसके बाद में, हाँ जी, तो देखो बिल्डिंग के ऊपर टावर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 20 मीटर, ओके। अब टावर के टॉप से इसके बॉटम, टावर के बॉटम से जो एंगल, अब देखो एक ही पॉइंट पे आएगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो एंगल्स का जो रेशो है वो क्या है, अगर मैं देखो जो पहले आता है वो पहले पाता है, यानी बॉटम से जो एंगल है वो है 45 और जो टॉप से है वो है 60। अब नॉर्मल सी बात है, मैं न्यू देखूंगा तो एंगल बढ़ेगा और नीचे देखूंगा आराम से तो एंगल घटेगा, तो ये होगा 45 और ये यहां से यहां तक हो जाएगा 60 डिग्री, 60 है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग स्टार्ट कर दो, ए बी सी और ये डी। अब मेरे को निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो लिख देंगे लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर is equals to h meter and height of building 20 मीटर हाई। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ ए से सी तक तो बाद में कर लेंगे। हाँ जी, उसके बाद में बोला है एंगल ए डी सी, यानी बड़ा जो एंगल है वो क्या है, ए डी फॉर डॉग, हाँ जी, देखिएगा ए डी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल ए तो नहीं होगा, बी डी सी मतलब छोटा वाला, बी डी सी इज इक्वल्स टू
45 डिग्री। ओके, नो समस्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो अपन लगा देंगे फ्रॉम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा सबसे पहले, बी सी डी, बी सी डी, परपेंडिकुलर बेस का रेशो। हाँ जी, तो लिखेंगे अपन tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन सी डी। tan 45 मतलब 1 इज इक्वल्स टू बी सी मतलब कितना, 20 सी डी। तो सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे अपन, बड़ा बड़ा, ए सी डी, ए सी डी। ओके, हाँ जी, ट्राइंगल ए सी डी में देखा तो वापिस tan थीटा tan 60 इज इक्वल्स टू, यहां और लिख देंगे अपन टोटल हाइट, टोटल हाइट क्या होगी, लिख दो यहीं पे, AC बराबर H प्लस 20 मीटर। यहां लिख दो भले आप, यहां पर भी आप लिख दो। यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये 7 यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा, यहां से लेकर तो यहां तक की हाइट है वो है H प्लस 20 मीटर। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तो AC अपॉन CD। ओके, नो समस्या। तो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू AC मतलब H प्लस 20, CD का वैल्यू पुट CD बराबर 20 मीटर। तो 20 मीटर यहां लिख देंगे अपॉन 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। तो आ जाओ 20 √3 इज इक्वल्स टू H प्लस 20। ओके, हाँ जी, इसके बाद में आपने बहुत अच्छे से विजिबल है और दिख रहा है आपने। तो देखो 20 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपन इधर, है ना, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H, कॉमन आ रहा है, हाँ जी, तो आगे लिखेंगे 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट। ओके, तो भैया खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म मेरा, ये तो चाहिए था मेरे को, तो लिख देंगे। तो नीचे विजिबल है, हाँ जी, तो इसके बाद में लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हाँ जी, लिख डाला। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको, यस। चलो देखो जी, अब इधर को मिटा दें सबसे पहले डायग्राम को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 8, 9 कहां से आएगा, 8 वाला। ओके, अब 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10 और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म। ओके, हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन खत्म।
अब देखो जी क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन? 8 वाला। ओके, नो समस्या। ओके, हाँ जी। हाँ, अब देखो जी क्वेश्चन नेक्स्ट 8 वाला। ए स्टेचू एट 1.6 टॉल, 1.6 मीटर का टॉल आपका स्टेचू है, होने दो। स्टेचू रखा हुआ है किसी पेडेस्टल के ऊपर, मतलब कोई स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर स्टेचू रखा हुआ है। मतलब इसको ऐसे समझ के चलो आप कि जैसे कि मैं आपके सामने समझाऊं कि कोई आपका ये ब्लॉक है, ये कोई स्टैंड है, ये मेरा कोई हाथ स्टैंड है, इसके ऊपर ये पेडेस्टल या ये कोई स्टेचू रखा हुआ है। ओके, तो इसकी हाइट जो इतनी सी, वो कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर का कोई स्टेचू है, ठीक है। या फिर स्टैंड होता है ना, जो कि आप जितने भी स्टेचूज होते हैं जो रखे हुए होते हैं जिस स्टैंड पर, वो क्या है आपका? पेडेस्टल, आपका वो स्टेचू और पेडेस्टल, ठीक है। हाँ जी, हाँ। स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड, top from the point of the ground, angle of elevation top of the statue is 60 and point of मतलब स्टार्ट। क्वेश्चन में आपका वापस दम नहीं है, जैसा डायग्राम इसका था वैसा ही डायग्राम इसका भी होगा। तो सबसे पहले लाइन बने, ठीक है। स्टेच्यू मतलब, थोड़ा सा भावनाएं समझना आप, स्टेच्यू मतलब ये। ओके ओके, हाँ, स्टेचू दिख रहा है आपने, ये स्टेचू ऐसा मानो आप। अब यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी, वो है 1.6 मीटर। ओके, क्या आपको विजिबल है? हाँ जी, क्या आपको विजिबल है? हाँ जी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सही करते हैं इसको। जी 2 मिनट रुकिए। हाँ, वापस बनाते हैं इसको। ये आपका बना रहा हूं इसे मैं। अभी स्टेचू रखा हुआ है, ये स्टेचू है, ये स्टेचू मेरा, ठीक है। हाँ, अब इसमें बोला हुआ है ये जो है उसका 1.6 मीटर। ओके, 1.6 मीटर ये है। अब उन्होंने बोला है कि उसके फुट से और उसके टॉप से एंगल दिए हुए, यानी डिट्टो डायग्राम है। जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया, डिट्टो, कॉपी पेस्ट कह सकते हो। मतलब एक तो यहां से एंगल जाएगा और एक इसके फुट से एंगल जाएगा, ठीक है। जो बड़ा वाला है, छोटा वाला है वो 45, जो बड़ा वाला है वो 60, ठीक है। ए बी सी डी एंगल हमें निकालना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट निकालने ना, एच। अब बस थोड़ा सा ऊंचा नीचा ने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। क्वेश्चन में दम वापिस में बोलूंगा नहीं है। द हाइट ऑफ, लेट हाइट ऑफ स्टैंड, ठीक है। स्टैंड बोलो, पेडेस्टल बोलो, बात एक ही है। पेडेस्टल बोलूं या स्टैंड बोलूं, है ना? पेडेस्टल of height of pedestal is equals to h meter. height of statue, ठीक है। स्टेचू की हाइट कितनी है? स्टेचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। द टोटल हाइट क्या होगी? AC, जो हो जाएगी 1.6 प्लस h मीटर। ओके, यहां भी लिख दो आप
पूरी हाइट जो है वो यहां से यहां तक की होगी 1.6 प्लस h मीटर। ओके, हाँ जी। उसके बाद में एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए नहीं बी, बी डी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 है ना? हाँ जी भैया, आ जाओ वापिस। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे सबसे पहले? बी सी डी या बी डी सी, है ना, छोटा वाला, क्योंकि 45 है। एंगल बी सी डी। ओके, हाँ जी। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा? tan 45 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। ओके, हाँ जी। अब BC कितना है? BC कितना है? आपसे पूरी हाइट पूछिए क्या? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो CD कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल्स टू 40 H, और ये हो जाएगा tan 45 इक्वल्स टू 1। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कर रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है। अब हमने सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लिया, तो भैया हमें तो निकालना ही है। हाँ जी, tan 45 कितना होता है? 1। BC हमें नहीं पता, CD भी हमें नहीं पता। BC कितना है? H, CD कितना है मेरा? CD। तो CD इज इक्वल्स टू H। ये मेरा आया क्या? यहां से। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इन ट्राइंगल। कौन सा? बड़ा वाला, ए सी डी। ओके, हाँ जी। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन सी डी। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू। अब ये थोड़ा सा मैंने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग आपको समझने के लिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर कि ऐसा ड्राइंग दी हुई है। आप लाइन खींचो, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो फालतू का समस्या नहीं करनी है आपने। AC कितना है? नहीं पता। AC 1.6 प्लस H अपॉन CD। ओके, ठीक। अब यहां पर क्या करूंगा? CD इक्वल्स टू H प्लेस करूंगा। ठीक, तो आ जाओ, यहां पर रखूंगा √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन H। अब देखो, होते हैं खतरनाक। H से H काट दो, H का काम खत्म, और मेरा 1.6 इक्वल √3, क्वेश्चन खत्म। ऐसा नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, तो इसको तो इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो √3 को जब H से करूंगा तो √3H हो जाएगा, 1.6 प्लस H हो जाएगा। H को H के पास भेजो, तो आ जाओ √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। तो H कॉमन आएगा, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। H को छोड़ के फेंकेंगे इधर, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहां लिखेंगे हम रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का। तो कैसे करेंगे? H इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन, या एक साथ लाइन नहीं खींच रहे, एक एक अलग अलग करके, यस, √3 प्लस 1, और यहां लिख देंगे √3 माइनस 1। ओके, आगे सोल्व करा तो ऊपर का तो कुछ होने से रहा अपॉन, अब ये नीचे बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें तो आ जाओ भैया, 1.6 √3 माइनस 1 नहीं प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2। 3 माइनस
1, c-1, तो 1.6 √3 + 1/2, इसको इससे कट कर दिया तो कितना बचा 0.8, तो लिख देंगे h = 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, और ये हो गया मेरा क्या क्वेश्चन। अब ये तो हो गई बात, अब लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1। ओके, तो लैंग्वेज लिखेंगे क्या इसके बाद में, हैंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ पेडेस्टल, लिखा हुआ स्पेलिंग, इज इक्वल्स टू 0.8 √3 + 1 मीटर। दिख रहा है, वापस नहीं दिख रहा, देखो जी देखो, दिख रहा है अब, हाँ जी, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं दम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। ओके, हाँ जी, लिख डालो इसको, 8 वाले को भी, हाँ जी, लिख दिया। हाँ जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है 9। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, मिटा दें इसको, हाँ जी जी। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या है, मिटाता हूं मैं इतने का, एक बार आप रीड करो, क्योंकि रीडिंग करने से ही आपको पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ओके, हाँ जी, चलो जी चलो। रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से आता होगा आपने, उसमें तो कोई दो राह नहीं है कि भैया रेशनलाइजेशन भी नहीं आता हो, क्योंकि उसमें आपका जो भी डेटा रहेगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार जो भी सिंबल रहेगा उसका ऑपोजिट सिंबल रहते हुए मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन को खत्म करना है। हाँ जी, हाँ, चलो अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 9 को खत्म करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 15 और हम आधे क्वेश्चन कर चुके हैं, 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म और अपन इसके बाद पढ़ेंगे 10th वाली। ठीक है, हाँ जी, अब कोई स्किप वगैरह नहीं, जो स्किप थी वो इसलिए करी क्योंकि आपका थोड़ा सा वो समय लेगी, तो आपको अच्छे से हो पाएगी जो एंड में करेंगे तो उसको। ठीक है, हाँ जी, ओके जी, चलो जी चलो। अब क्वेश्चन नंबर जो आता है वो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट वाला। तो इस पर थोड़ा सा पेपर डाल देते हैं खींच के। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 वाला। 9 वाला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। नॉर्मल सी बात है कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर दी है 50 मीटर, यानी कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है, यानी कि जो छोटी जो आपके अपने आसपास देख लो, नॉर्मल सी बात है, बड़ी बड़ी सिटीज को मत लेना, नॉर्मल सा आइडियल केस देखें चलो कि हाइट है बिल्डिंग की और एक टॉप उसकी है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि ये आपका एक बिल्डिंग होगी, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, दोनों कहीं ना कहीं फ्लोर पे होंगे। ठीक है,
अब बोला है उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब मैं आराम से देख पा रहा हूं टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फुट ऑफ द टावर, मतलब आराम से, मतलब छोटी सी बात है कि एंगल आपका कम झुक रही है, आंखें कम झुक रही है, मतलब छोटा एंगल है तो छोटी साइज कौन है, बिल्डिंग है। अगर मैं न्यू देख रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो देखो 30 डिग्री के एंगल से मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको देख रहा हूं बिल्डिंग टावर को, तो ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, मतलब जो ऊपर करके देखना पड़ रहा है। तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 है, यस, ओके, नो समस्या। और दोनों फ्लोर पर हैं, मतलब यहां पर 90-90 के स्लॉट बन रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर कितना दिया, अब कंफर्म हो गया कि ये तो टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। और ये कितना है, 50 मीटर, ओके, नो समस्या। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वापस 2 ट्राइंगल रेडी और क्वेश्चन को खत्म करो, ओके। तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग is equals to h meter and height of टावर, ठीक है। टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, ओके। हाँ जी, अब एंगल दिए हुए, एंगल नाम तो दिए ही नहीं, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना, बड़े वाले के लिए देखो आप, ए बी सी, एंगल ए सी बी होगा, ए सी बी होगा, ये बड़े वाला ए सी बी 60 डिग्री एंड एंगल डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे ए बी सी, बी सी, और एक बार लेंगे अपन ये वाला। तो पहले छोटा वाला ले लेते हैं, बेचारा छोटा क्या दिक्कत कर रहा है अपने, है ना। हाँ, तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे और छोटा ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी, बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ओके। इन ट्राइंगल बी सी डी, तो tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी, ई नहीं है, सी है, ठीक है। हाँ, tan 30 कितना होता है, 1/√3 या √3/1, 1/√3, ठीक है, नो समस्या। आगे बढ़ो, इज इक्वल्स टू सी डी कितना है, h अपॉन बी सी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो बी सी इज इक्वल्स टू h√3 मीटर, ये आया मेरा बी सी, ओके, नो समस्या। इन ट्राइंगल अब लेंगे अपन ए बी सी। अब आप बोलो ये छोटा ट्राइंगल लेने का क्या रीजन था, क्योंकि बेस तो दोनों में कॉमन है और मेरा वो बेस आ चुका है, तो यहां से मैं वैल्यू रख सकता हूं, ओके। तो tan 60 इज इक्वल्स टू, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बी सी, ओके। ए बी और यहां पर कितना है, √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ए बी मतलब 50 अपॉन बी सी, तो लिख देंगे 3 टिक्की लगा के, बी सी इज इक्वल्स टू h√3 मीटर है, तो यहां लिख देंगे h
√3। ओके, या √3h भी लिख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो आ जाओ √3 मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल्स टू 50। ओके, हाँ, तो आ जाए आप 3h इज इक्वल्स टू 50। आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो क्वेश्चन खत्म भैया। h इज इक्वल्स टू 50/3 इज इक्वल्स टू 16⁻²/3 बोलो, या फिर 16.66 मीटर बोलो, बात एक ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन फ्री और लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 16/2/3 मीटर। ओके, लिख दो और एक क्वेश्चन खत्म कर दो। हाँ जी, क्योंकि देखो इसमें क्या करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करके आंसर निकालना था। क्या करना था, बस आपको एक क्लिक करना चाहिए कि हमें जब एंगल कम बन रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में मान रहा है, ये बोल रहा है कि इसके फुट से जब इसके टॉप पर देख रहा हूं तो मेरी आंखें को जो एंगल बनाना पड़ रहा है वो कितने डिग्री का, 30 का। लेकिन इसके फुट से और इसके टॉप पर देखने के लिए मेरे को बताना है कि 60 डिग्री का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो छोटी साइज है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो मेरे को न्यू आराम से देखना पड़ेगा, लेकिन बड़ा है तो मेरे को न्यू देखना पड़ेगा। तो बड़े के लिए एंगल डिफाइन करता है किसी भी चीज का बड़ा या किसी भी चीज का छोटे होने का। एंगल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भैया ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। ओके, और एक क्वेश्चन खलास। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज, लिख लो इसको। और क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, मजेदार था और आपको मजा आया होगा। ओके, हाँ जी, ओके, यस, ये फर्स्ट दे दो इसको, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हाँ। सो देर न दियर फोर के चक्कर में तो आप उलझ जाओगे नहीं तो, ठीक है, मिटा दें इसको, हाँ जी, मिटा दें, यस। क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करो और क्वेश्चन क्या है वापस देख, कोशिश करो कि भैया आप पहचान सको और क्वेश्चन को खत्म कर सको। ओके, हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। ओके, हाँ जी, 10 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अपने आप में अपने आप को ही जाने क्या समझता है क्वेश्चन 10, हम उसको भी खत्म करेंगे अभी, है ना, क्योंकि हमने 9 तक खत्म कर दिया तो उसमें क्या दी, है ना। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जी, 2 पोल्स इक्वल हाइट स्टैंडिंग ईच ऑफ द ईच अदर, ठीक है, 2 पोल हैं आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है भैया, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है, दोनों पोल हैं तो कहीं फ्लोर तो होगा ही होगा। अब दोनों के बीच में क्या लड़ाइयां हो रही है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 60 डिग्री, अरे नहीं, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, 60 मीटर वाइड, यानी कि दोनों के बीच का जो रोड है वो कितना बड़ा है, 60 मीटर। 80 मीटर है क्या, 60 मीटर, ठीक है, हाँ। अब उन्होंने बोला है कि भैया दोनों के एंगल टॉप एंड पोल ऑफ द 60 एंड 30 डिग्री। ओके, मतलब क्या बोला हुआ है इन्होंने कि आपका एक तो 30 डिग्री का है, हाँ जी, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब एक तो बोला हुआ है कितना कि भैया कहीं पॉइंट है जहां पर वो बोल रहा है एक तो 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, तो एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, तो अपन कहीं पे भी क्या ले लें,
ठीक है, कोई रोड कर बीचों बीच कोई पॉइंट है, बीचों बीच वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर, फिर कह रहा हूँ एक पर है आपका 30 डिग्री और एक पर है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 इसको ले लेते हैं और 30 इसको ले लेते हैं। ये देखो कम झुकाओ ज़्यादा झुकाओ देख लो ऐसे, दोनों की हाइट आपकी क्या है, सेम। इसकी हाइट भी इतनी जितनी इसकी हाइट है, ये भी h मीटर और ये भी h मीटर। ओके, अब क्या बोला है कि मेरे को ये डिस्टेंस बताओ। अगर ये लेके चलो x है तो ये 80 माइनस एक्स होगा या नहीं, तो यहां लिख दो 80 माइनस, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा वापस। हाँ, अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स होगा या नहीं, ये टोटल आपकी 80 मीटर है। हाँ जी, ओके, तो सबसे पहले नाम दे दो A B C D E, C D E F G। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, ओके, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ओके, तो एंगल लिख दो, एंगल ए सी बी बराबर कितना है, ए सी बी बराबर कितना है भैया, 30 डिग्री एंड एंगल ई सी डी बराबर 60 डिग्री। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ो, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा, tan 60 या 30, पहले 30 यूज होगा क्योंकि हमने ट्राइंगल दूसरा लिया है ना, tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, और यहां पर बी सी इक्वल्स टू दिया हुआ है, हमने किया है देखो ध्यान से, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी मतलब h अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाओ h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, और इसको नंबर दे दो फर्स्ट। ओके, हाँ जी, फिर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ई डी सी। ओके, ई डी सी, ई डी सी क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन सी डी। ओके, ई डी कितना है, √3 इज इक्वल्स टू ई डी tan 60 √3, तो ये h अपॉन x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू √3 x। ठीक है जी, ये भी आ गया और वो भी आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो h इक्वल्स टू h है, तो h का प्लेस क्या कर दूंगा यहां पर, इसमें प्लेस कर दूंगा, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, h की प्लेस यहां करूंगा तो कितना हो जाएगा, √3x बच जाएगा, √3h। ओके, इधर √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स
80 माइनस एक्स बराबर √3h मल्टीप्लाई √3 इम्प्लाइज टू 80 माइनस एक्स बराबर √3h। ओके। अरे भाया यो क्या करा, यहाँ h नहीं यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इधर उधर करा तो 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, तो आया 80 इज इक्वल्स टू 4x, तो x बराबर आएगा 20 मीटर, x बराबर आएगा 20 मीटर। और जैसे ही x आया 20 मीटर तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि अब क्वेश्चन में दम नहीं है। अब लिख देंगे हम नाउ डिस्टेंस, तो लिख देंगे अपन हैंस डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स माना था, तो हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर एंड CD इक्वल्स टू माना था हमने x बराबर हो गया 20 मीटर। ओके, हाँ जी लिख डालो इसको। ओके जी, क्वेश्चन फिनिश। ये क्वेश्चन आपका 10th वाला भी खत्म। ओके, अब बचे हैं आपके कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5। तो उन 5 क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा, तो आराम आराम से खाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 तक कर चुके हम, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कितने क्वेश्चन? 5 या 6 क्वेश्चन और बचे हैं, और वो आपकी एक्सरसाइज खत्म। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपकी एक चैप्टर फिनिश होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम से लिखो इसको, ठीक है। और ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप समझें तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ओके, हाँ जी, देख लीजिए, देखो डायग्राम बनाया हमने, कैलकुलेट किया और आपका आराम से क्वेश्चन। अब देखो अगर ये है तो अपने इन्होंने हाइट भी बोली है क्या? हाइट भी बोली है क्या? हाइट ऑफ द, अरे भैया हाइट भी बोली यार, हमने तो भूल ही गए, हम तो भूल ही गए। खुशी खुशी में हम इतना खुश हो गए कि देखो आपकी ये क्या है? x। ओके, अब मेरे को क्या निकालनी? हाइट। तो हाइट ऑफ द पोल, इसके बाद में लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं बॉक्स में, मैं भूल गया, हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट ऑफ द पोल मतलब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी डाल दो, सेकंड में उचित रहेगा। तो पुट x बराबर 20 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो 20√3 ये हो जाएगी इसकी हाइट। ओके, हाँ जी, तो 20√3 तो इसकी हाइट है, और इसके बीच की डिस्टेंस है 20 और 60 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको आराम से कीजिए, क्वेश्चन खत्म कीजिए। ओके, थैंक यू।